बात ऐसा है, लक्ष्मी नारायण मुंडा बेशरम आदमी है। बेशरम इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, उनका एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने कहा रहा है कि कुर्मी समाज बेशरम है। नानकपुर लाए वही आज जैसे कि देखा जाए कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर के बहुत ही पुरानी मुद्दा कुर्मी जनजातियों के द्वारा संघर्ष कर रहे हैं और साथ ही कुछ आदिवासी समाज के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। आइए हम बात करेंगे कुर्मी नेता हरमोहन महतो से बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनसे हम जानने का पड़े। दादा, ये जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर मुद्दा है, कहाँ पे मैंने अटका हुआ है? देखिए, ये तो मामला सीधा सीधी बात है कि जनजातीय मंत्री जो है भारत सरकार का अर्जुन मुंडा जी, अब वो अपने खुद जो है 2004 में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजे थे और संयोग से आज भारत सरकार का जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। और आप लोग देखे होंगे पिछले दिन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पूरा तथ्य के साथ जो है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल करने की मांग को लोकसभा में उठाए थे। हमारे राज्यसभा के सांसद ममता कुमारी, आपका बीजू जनता दल के, उन्होंने भी राज्यसभा में इस बात को रखा। अभी आपके बता रहे हैं कि जनता दल यू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी, उन्होंने भी राज्यसभा में इस बात को उठाया है। तो ये हमारा जो है पिछले रेल टेका आंदोलन के बाद विभिन्न मतलब जो है पार्टी के सांसद एवं विधानसभा में भी आप लोग पिछले दिन देखे होंगे कि लंबोदर महतो आजसू के विधायक, इन्होंने भी झारखंड विधानसभा में सवाल खड़ा किए थे। तो हमारा जो है, हमारा मांग है कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में जो शामिल करने की मांग है, इसको पुनः अनुसूचित जनजाति में भारत सरकार को अविलंब शामिल करना चाहिए। चूँकि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जो मांग है, संविधान की धारा 342 में जो क्राइटेरिया है, कुर्मी जाति के लोग इसको फुलफिल करता है। कुछ लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं, असल में बात ऐसा है कि कुछ जो लोग विरोध कर रहे हैं, कुर्मियों का जो इतिहास को बढ़िया से वो लोग नहीं पढ़े हैं और हमारे पास अगर तथ्य और प्रमाण नहीं रहता तो लोकसभा जो है भारत का सर्वोच्च मतलब जो है ये आपको पार्लियामेंट है, वहाँ पे लोग जो सवाल खड़ा कर रहा है। इसका पहले भी आप लोग देखे होंगे कि बालेश्वर के सांसद रविंदर कुमार जेना, उसके पूर्व में आपको बता दे रहे हैं शिव प्रसाद साहू, तो समय समय पर जो है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग उठते रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं कि उन लोगों का जो तर्क है वो तो बेतुका है। चूँकि आप लोगों का चैनल के माध्यम से इन लोगों को कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि आप लोग अगर डिबेट करना चाहते हैं तो आप लोग डिबेट में आइए और आपके पास जो तथ्य है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप लाइए, हम लोग बैठने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग पिछले दिन आप देखे होंगे कि यहाँ पे जमशेदपुर में जो आदिवासी भूमि समाज द्वारा जो 21 दिसंबर को जो रैली किया था, ये रैली में आपको बता दे रहे हैं, कुछ लोग जैसे बोल रहे थे हम लोग के बारे में। अब चुहाड़ विद्रोह के बारे में सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि 1763 माने 1763 यानी कि भारत में उस समय शासन व्यवस्था में जो भी रहे वो अंतिम सर्वे था। और 1765 में मुगल शासन के अंतिम शासक जो शाह आलम द्वितीय से ब्रिटिश जो है दीवानी लिया था। उसके बाद झारखंड क्षेत्र के माने संपूर्ण जंगल महल क्षेत्र में आपको जल जमीन जंगल पर अधिकार जमाने के लिए अब यहाँ लोग घुसना शुरू किए थे। उस समय रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 में पहला जो है विद्रोह किया था। उन लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है, रघुनाथ महतो नहीं थे, रघुनाथ सिंह मुंडा भूमिज थे, इस तरह का बयान आ रहा है। इससे को लेकर क्या कुछ? दरअसल बात है कि शैलेंद्र महतो का जो किताब आया है झारखंड की समर कथा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि श्रमिक सेन, ये तो कोई माने ना भूमि संप्रदाय का है ना कुर्मी संप्रदाय का है। इन्होंने जो किताब लिखा एक नजरे पुरुलिया, ये दूसरा एक किताब का आपका बता रहे हैं कि औरन्यर पुरुष, इसका राइटर कौन है? सुधीर करण। ये भी नहीं, महतो भी नहीं है, भूमिज भी नहीं है। अभी रश्मि कतियान का झारखंड लैंड मैनुअल में उसमें भी स्पष्ट कहा है कि भूमिज हंगामा जो है 1832 में भूमिज हंगामा हुआ है, या गंगा नारायणी सेना के नेतृत्व में जो लड़ाई हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना स्पष्ट है। और आपको बता दे रहे हैं कि 1832 और 1769, अब इसका अंतर देख लीजिए।
इसलिए आज हम लोग जो है निर्मल भवन स्वरखा गेस्ट हाउस में जो आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में आज हम लोग का निर्णय लिया है जो 21 दिसंबर 2022 को जो आदिवासी भूमि समाज द्वारा जमशेदपुर में जो उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को जो ज्ञापन दिए हैं कि एक काल्पनिक बात है कि रघुनाथ महतो बोल के कोई आदमी नहीं है, तो सवाल ये है कि आप जब डीसी को दे दिए हैं, डीसी के माध्यम से गवर्नर को दिए हैं, आप कुर्मी समाज के लोग भी दस्तावेज देंगे, तो इसमें तो स्पष्ट हो जाएगा डीसी मतलब जो है जिला के मालिक होते हैं, गवर्नर जो है हमारा राज्य के माने संवैधानिक पद में है। आप रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो का विवाद प्रशासन खत्म कर देगा। लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा के द्वारा विगत दिनों मीडिया में बताया गया था कि जो चुआड़ होता है वो एक्चुअल में भूमि समाज होता है, कुर्मी समाज नहीं होता है। अच्छा, क्या कुछ कहना? दरअसल बात ऐसा है, लक्ष्मी नारायण मुंडा बेशरम आदमी है। बेशरम इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग देखे होंगे उनका एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने कहा रहा है कि कुर्मी समाज बेशरम है, इसलिए आप लोगों का चैनल के माध्यम से हम उनको बेशरम इसलिए बोल रहे हैं चूँकि उनको कुर्मियों का इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वो इसलिए मतलब इतना बोल रहे हैं ना कि आज उनके पास प्रोटेक्शन है, उनके पास CNT एक्ट है, उनके पास SPT एक्ट है, उसके पास एट्रोसिटी एक्ट है, उसके पास 5th शेड्यूल है, उसके पास जो है ना आज आपको बता दे रहे हैं कि आप देखे होंगे पेशा कानून है। अब क्या है, अब सबसे बड़ा बात है कि मतलब आप देख लीजिए ना, उल्लू तो ये भी बोल रहा है, प्रेमचंद मुर्मू बोला है कि हमारा माने डी में हम लोग रहते हैं, डी में कुर्मी नहीं रहता है। आप ये बताइए ना, बोरगी में कौन रहता है? कुर्मी लोग रहता है। आप उत्तम डी में कौन रहता है? कुर्मी लोग रहता है। आपको बता दे रहे हैं कि मतलब हथिया डी में कौन रहता है? कुर्मी लोग रहता है। अरे 1931 में हम लोग को जो है 1931 तक अनुसूचित जनजाति में शामिल थे। 6 दिसंबर 1950 में यानी कि आज़ाद भारत में हमको ST सूची से हटाया गया और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान के तहत ST SC OBC बना और हमको जो है OBC में रखा गया। उसके बाद से तो निरंतर कुर्मी समाज के लोग लड़ रहे हैं। वो आपको प्रेमचंद मुर्मू बोलता है कि आप ये बताइए, बोलता 2004 के बाद लड़ रहा है। 1980 साल में झुंझका में आपको शिबू सोरेन खुद चीफ गेस्ट थे। सबसे बड़ी बात है कि प्रेमचंद मुर्मू बोलता है कि TRI ने रिजेक्ट किया है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज के डेट में जो शोध संस्थान बना है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है भारत का प्रतिनिधित्व होकर विदेश में विश्व आदिवासी सम्मेलन में शरीक होते थे। तो जिसके नाम से शोध संस्थान बना है उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुर्मी जो है आदिवासी हैं, तो उससे बड़ा तो आदमी है नहीं। दूसरी बात है कि आप जो चुआड़ विद्रोह के बारे में ये लोग जो सवाल खड़ा किया है, भूमि समाज का मीटिंग में आके ये लोग जो है बोला है वहाँ, आप ये बताइए ना, सीधा सीधी बात है। आप शैलेंद्र महतो को किताब को बैंड लगाने बोल रहा है। आप ये बताइए, रांची विश्वविद्यालय के चांसलर रह चुके हैं डॉक्टर अनुज कुमार धान, उन्होंने अपने किताब में 2008 में लिखा, 2008 में लिखा। उस किताब को भारत सरकार का दूरसंचार विभाग उसको मतलब जो है पब्लिश किया है। तो उस किताब के बारे में प्रेमचंद मुर्मू क्या बोलना चाहता है? और दूसरी बात, अपने आप को बोलता है कि हम TSC के मेंबर थे, हम बुद्धिजीवी। अरे आप जो है ना, आप आरक्षण का लाभ लेकर उस ऊंचाई तक, उस दूरी तक पहुंचे हैं। आप जो अपने आप को शिक्षित समझ रहे हैं ना, आप बोलते हैं कि मतलब जो उसको फुलफिल नहीं करता है। संविधान की धारा 342 उसको हम फुलफिल करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में हम नहीं है, इसलिए आपको बता दें कि हम लोग यही संघर्ष कर रहे हैं कि महामहिम के द्वारा अधिसूचित जनजाति सूची में हमको शामिल किया जाए। अब तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की चारों स्तंभ जो है आज आप देख रहे हैं, विधायिका, आप न्यायिक प्रक्रिया में भी हम लोग हैं। इस मामला को लेके झारखंड हाई कोर्ट में हमारा पिटिशनर डॉक्टर विद्याभूषण है, तो हम न्यायिक प्रक्रिया में भी हैं। हम विधायिका में हमारे सांसद विधायक लोग बोल रहे हैं, प्रेस मीडिया के लोग जान रहे हैं कि मामला क्या है। लेकिन ये लोग जबरदस्ती जो है ना, यह झारखंड की समरसता को बिगाड़ने के लिए ये सब कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, आपका चैनल के माध्यम से ये लक्ष्मी नारायण मुंडा आपको बता रहे हैं, बोलता है कि हम लोग को कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लोग नहीं था। अरे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा घोषित असहयोग आंदोलन 1900 आपको बता दे रहे हैं 21-22 में आपको कुर्मी लोग जो है यहाँ पे आपको नील चाष करता था ब्रिटिश के समय, नील चाष बंद करके असहयोग किया है।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आप लोग देखे होंगे बंगाल का पुरुलिया में जो जेल है, जेल में 8 अक्टूबर 1942 का वहाँ श्रद्धांजलि सभा होता। एक दिन जेल में मतलब जो है फ्री रहता, जो लोग श्रद्धांजलि सभा करने जाते हैं। रोकते रंगा मानभूम मतलब किताब में जमशेदपुर का पहला संसद माने आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1952 उसका उस समय जो है पहला संसद जमशेदपुर का भोजोरी मत अपने किताब में लिखा है कि कई मतलब जो है कुर्मी लोगों भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया है। और आप बताइए, आप ये तो भारत सरकार का किताब पब्लिश किया है। आप गोड्डा जिला में चानकू महतो का फांसी हुआ है, अब इसको इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और शैलेंद्र महतो ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये कहा है, उन्होंने तो रेफरेंस लिया है, इस सारे किताब का रेफरेंस लिया। हमने भी उस दिन कुछ दिन पहले बोले थे कि आप लोगों को अगर कहीं लग रहा है ऐसे, आप न्यायालय में आइए ना भाई, न्यायालय में आइए, न्यायालय में हम पुख्ता तथ्यों के साथ जवाब आप दे देंगे। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? आगे की रणनीति 21 मार्च रघुनाथ महतो का जन्म जयंती है। उस दिन जमशेदपुर के रिगल मैदान में रघुनाथ महतो सेना के द्वारा एक विशाल रैली होगा, जो ऐतिहासिक रैली होगा, जो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से सारे जगह से लोग प्रतिनिधि शामिल होंगे और ये ऐतिहासिक रैली होगा। आपको बता दे रहे हैं कि मैंने लाखों पार कर जाएगा। और इस रैली में तमाम कुर्मी समाज के बुद्धिजीवी, छात्र, युवाओं, तमाम लोगों से मेरा अपील है कि 21 मार्च रिगल मैदान पहुँचे और अपना चट्टानी एकता का परिचय दे, अपनी भाषा, संस्कृति, पर्व, त्यौहार और अपना जो है अस्मिता को बचाने के लिए हमारा समाज का जो है महिलाओं के प्रति पिछले दिन जो है कृष्णा हंसदा ने जो बयान दिया था उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। कृष्णा हंसदा बोल रहे हैं कि मतलब महतो बाजी भाई का नारा लगता है। अरे नारा किसने दिया, तुम उसको बोलो। तुम बोलते हो कि महतो लड़की शादी करेगा संताल से। अरे तुम्हारा संताल लड़की कोई भूमि से शादी करता है क्या? कोई माली से शादी करता है क्या? इन लोगों से मेरा कहना है कि अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें कुर्मी समाज के महिलाओं के प्रति, नहीं तो हम लोगों को भी अश्लील भाषा प्रयोग करने आता है। आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने को बोलते हैं कि हम जो है जहाँ लड़ते हैं जीतते हैं इसलिए कि भारत का विभिन्न मतलब जो है उच्च न्यायालय और भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे कानून जो बना है, जो आदिवासियों के हित में जो निर्णय दिया है, उसलिए तुम जीतते हो। और नहीं तो फिर तुम्हारा जैसे संघर्षशील व्यक्ति और तुम्हारा जैसे संघर्ष करने वाला बहुत लोग हैं। हम भी झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड आंदोलन के उपज हैं। तुमसे मेरा कहना यही है, कृष्णा हंसदा सुन लो, भाषा पर अंकुश लगाओ और मतलब जो है कुर्मी समाज के महिलाओं के बारे में इस तरह बोलना बंद करो। नहीं तो जिस समय हम लोग बोलना शुरू करेंगे ना, तब तुम संभाल नहीं पाओगे और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास मत करो। के कुर्मी नेता हरमोहन महतो से, इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं दीपक महतो।